चंपत राय पे तो कोई FIR ही नहीं हुई। चंपत भाई छोटी मछलियों को पकड़ लो तुम, बड़ों को छोड़ दो आप हमेशा। मैं तो ये कह रहा हूँ फायर तक नहीं हुई है अभी, सजा की बात कैसे कर सकते हैं उसमें? हाँ तो ये बस विक्टिम कार्ड खेलते रहो, विक्टिम कार्ड खेलते रहो। 1.5 करोड़ की गाड़ी पे चल रहा है, करोड़ों की संपत्ति बना लिया और वो कह रहे हैं बिल्कुल सादा जीवन जी रहा हूँ। ये सादा जीवन होता है? मैं एक तो यूपी के मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आपने दिल से चंदा नहीं दिया होगा, दिल से चंदा ना दिया इसलिए आपका चंदा चोरी हो गया। मतलब ये लॉजिक दे रहे हो तो मतलब, और तुम ये सोच रहे हो कि आज की यूथ और इस बात को लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब ये लिटरली दे थिंक लाइक दिस। आप बताइए, राम भक्तों पे सवाल उठा रहे हैं। किन पे? राम भक्तों पे। हम राम भक्तों से ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी बहन भी तैयारी कर रही है, तुम्हें भी जॉब चाहिए। पूजा अपनी जगह पे, जॉब तो सबको चाहिए ना। तुम देखो ना देश में कंडीशन, यूपी में तुम देखो। हाँ चंदा चोरी को हम तो बस आईना दिखाना चाह रहे हैं, जो उन्होंने इमेज बनाई कि देखो अगर हम रहेंगे तो हिंदुत्व तो बचेगा और भक्तों की सेवा होगी। लेकिन रियलिटी पता चल रही है कि तुम वहाँ पे करप्शन नहीं रोक पा रहे हो। लेकिन अब पता चल रहा है कि जो उनका कोर वोटर था, राम वाले कोर वोटर जो थे, उनको भी पता चल रहा है नहीं। यहाँ पे एक ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, लोगों को लगता है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद बिल्कुल है क्योंकि पहली बार लोग आ रहे हैं। मतलब एक बात बताओ, एक माँ का बेटा पढ़ने गया कोचिंग में, 23 बच्चे लखनऊ में जल के आए, डेड बॉडी जली हुई पहुंची उनके घर पे। मतलब अगर बाढ़ आएगी तब तो तुम्हें मतलब याद आ जाएगी इन्वायरमेंट की, उससे पहले तुम कुछ नहीं करोगे। मतलब तुम्हारे यहाँ पे बिल्डिंग्स की 4 मंजिला की बिल्डिंग की परमिशन है, 8 कैसे बन गई? सिस्टमैटिक करप्शन को आप पुश कर रहे हो। मध्य प्रदेश में देखो आप, मध्य प्रदेश में मोहन भागवत, उन्होंने 350 एकड़ की जमीन खरीद ली। मतलब लगातार ये चीजें हो रही है और इनको लग रहा है कि बस एक धर्म का वो दे दो। राष्ट्रवादी लोग हैं, जमीन खरीद लिए तो क्या दिक्कत है आपको? अच्छा ये ठीक है, हमने आपको मान लिया बात, लेकिन पिछले 2 साल में ही 350 एकड़ कैसे खरीद ली और उसका क्या जवाब दिया आपने? और आपने पहले तो बजट पास किया कि भाई इस वाले एरिया को हम डेवलप करेंगे, और वहाँ पे पहले जमीन खरीद ली और फिर सरकार ने अनाउंस कर दिया, अचानक रातों रात कीमत बढ़ गई। ये तो दिक्कत हो जाएगी, कभी अडानी अंबानी से दिक्कत हो जाती है आपको। अडानी इसलिए दिक्कत हो जा रही है ना कि आप लगातार सिस्टम को सेंट्रलाइज कर रहे हो। मोनोपोली क्यों नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में? भाई कोई भी कंज्यूमर को कब बेनिफिट होता है? जब मल्टीपल स्टेक पार्टनर्स होते हैं। जब किसी भी चीज को सर्व करने वाले कोई बहुत सारे लोग होंगे तो कंज्यूमर के पास बार्गेनिंग करने की ताकत होती है। लेकिन आप एक ही कंपनी को लगातार पूरे पोर्ट्स दिए जा रहे हो, उस तरीके से देश क्या हो रहा है? मोनोपोली में जा रहा है देश, और मोनोपोली कभी भी देश के लिए बोलेंगे कि राम मंदिर से भी दिक्कत हो रही है। किसको हो रही है राम मंदिर से दिक्कत? किसी को। जब एक बात 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने चंदा चोरी मामले को लेकर आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। हाँ चंदा चोरी को हम तो बस आईना दिखाना चाह रहे हैं, जो उन्होंने इमेज बनाई कि देखो अगर हम रहेंगे तो हिंदुत्व तो बचेगा और भक्तों की सेवा होगी। लेकिन रियलिटी पता चल रही है कि तुम वहाँ पे करप्शन नहीं रोक पा रहे हो। तो ये जो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। जब 2019 का जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो देश में कोई दंगे नहीं भड़के थे कि अरे राम मंदिर को कैसे बनने दिया। कोई दंगे भड़के थे? कोई नहीं भड़के। लोगों को ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन अब पता चल रहा है कि जो उनका कोर वोटर था, राम वाले कोर वोटर जो थे, उनको भी पता चल रहा है नहीं। एक्चुअली मैं तो, मेरे लिए तो सभी, मैं मतलब एथिस्ट व्यक्ति हूँ, मेरे लिए सभी धर्म समान है। मेरे लिए कोई पर्टिकुलर कोई रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। सिंपल बात है कि सब धर्म, हमारे धर्म कोई नहीं चाहता कि लड़ाई करें, लेकिन ये नेता जो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम देखो इतिहास देखो जरा धार्मिक इन चीजों का, कितने दंगे हुए देश में, क्या मिला उस चीज का? सर कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने लूट लिया, क्या दिक्कत है? वाह वाह, कल को तो तुम ये कहोगे हिंदुओं के बच्चे थे और नीट के बच्चे हिंदू वाले बच्चे थे तो मर गए, तो तुम क्यों आवाज उठा रहे हो? मतलब क्या लॉजिक है? मतलब इज दिस द लॉजिक दे आर गिविंग इट? मतलब बताइए क्या लॉजिक है कि भाई हिंदुओं का पैसा था। और एक तो यूपी के मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आपने दिल से चंदा नहीं दिया होगा, दिल से चंदा ना दिया इसलिए आपका चंदा चोरी हो गया। मतलब ये लॉजिक दे रहे हो तो मतलब, और तुम ये सोच रहे हो कि आज की यूथ और इस बात को लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब ये लिटरली दे थिंक लाइक दिस। आप बताइए, राम भक्तों पे सवाल उठा रहे हैं। किन पे? राम भक्तों पे। हम राम भक्तों से ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी बहन भी तैयारी कर रही है, तुम्हें भी जॉब चाहिए। पूजा अपनी जगह पे, जॉब तो सबको चाहिए ना। तुम देखो ना देश में कंडीशन, यूपी में तुम देखो, लेखपाल का एग्जाम लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपी पीसीएस का मेरी सिस्टर ने मेंस लिखा और भाई साहब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और 4 महीने तक आंसर की नहीं दे रहे हो। जब तुमने रिजल्ट दिया तो आंसर की पे तो दिया होगा ना, फिर आंसर की रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये तो बस कहने सुनने की बात है, बस एक नैरेटिव बना दिया दिमाग में। हिंदू खतरे में 9th क्लास की 10th क्लास की ज्योग्राफी में लिखा हुआ है कि भाई मैथमेटिकली पॉसिबल भी नहीं है ये चीजें। 16% पॉपुलेशन है उनकी, तो कैसे आप ओवर पावर कर दोगे? 400 साल में तो होगा नहीं। और जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे होते, आप देखिए ना जो फर्टिलिटी रेट है भारत में 2.1 से नीचे आ गई है, इसका मतलब जनसंख्या स्थिर हो चुकी है हमारी।
अब जनसंख्या बढ़ने वाली थोड़ी है, तो ये तो कहने वाली बात है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जो भी देखो राम मंदिर अच्छी बात है, भारत एक धार्मिक देश है और हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, इस बात का हमारा कल्चर है वो, लेकिन कम से कम धर्म का इस्तेमाल तो मत करो तुम। कौन कर रहा है धर्म का? सरकार, आपको नहीं पता, सरकार कर रही है, क्लियर कट सरकार कर रही है। अब एक बात बताओ, योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया कि पब्लिक पे मतलब रोडों पे नमाज नहीं होगी। जब कांवड़ यात्रा होती है 7 दिन तक रोड ब्लॉक रहता है, उसकी बात नहीं करोगे आप। भारत में मैं एक हिंदू व्यक्ति हूँ, मैं, मेरी मम्मी बिल्कुल पूरी धार्मिक है। अगर कोई मुस्लिम नमाज पढ़ेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कहाँ होगी? घर में थोड़ी होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो नमाज भी भाई घर में नहीं हो सकती। जब हजारों सालों से वो नमाज करते आ रहे हैं तो यहाँ पे होने दो ना। मस्जिद में होगी ना भाई मस्जिद में। एक बात बताओ, एक बात ऐसा तो तुम कह सकते हो कि भाई होली का त्योहार है, घर में बनाओ तुम। होली का त्योहार हमेशा पब्लिक प्लेसेस पे सेलिब्रेट होता है, ये त्योहारों का देश है भाई, ये भारत धार्मिक देश है। एक आम हिंदू को कभी भी मुस्लिम की रिचुअल से कभी दिक्कत नहीं होती है, पर वो सरकार जो पुश करती है ना कि देखो ये लोग कर रहे हैं, इनकी वजह से तुम्हारा धर्म खतरे में जा रहा। एक बात बताओ, 250 सालों तक मुगल्स का शासन था देश में, अकबर, हुमायूं, ये सारे राजा थे। जब पावर उनके पास में थी तब तो हिंदू माइनॉरिटी में आए नहीं, अब तो इनके पास पूरी ताकत है तो अब माइनॉरिटी में कैसे आ जाएंगे भाई? ये क्या लॉजिक है इन बात का? तो कहने का मतलब है वक्त आ गया भाई। 2018 में जीडी अग्रवाल 111 दिन का हंगर स्ट्राइक पे बैठे और मर गए, और मोदी जी ने अगले दिन ट्वीट किया कि हम आपको श्रद्धांजलि देते हैं, सेम ऑन यू। तो क्या लग रहा है, राम मंदिर के जो चोर है, चंदा चोर है, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा बिल्कुल दिखाओ भाई, दो उनको प्रॉपर देखो। एक कहावत है, एक न्याय में कहावत है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, केवल होते हुए भी दिखना चाहिए। तो हमें पता चले ना कि भाई इन लोगों ने चंदा चोरा, 7 साल जेल में गए। राम मंदिर के चंदा, परमहंस कह रहे हैं कि और लोगों को जेल होनी चाहिए, बाकी जो ब्राह्मण है उसको 6-6 महीने की जेल करके छोड़ देना चाहिए। बताइए अब ये क्या है, ये क्या और एक बात, FIR तो हुई नहीं, चंपत राय पे तो कोई FIR ही नहीं हुई। चंपत भाई, छोटी मछलियों को पकड़ लो तुम, बड़ों को छोड़ दो आप हमेशा। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, फायर तक नहीं हुई है अभी, और सजा की बात कैसे कर सकते हैं उसमें? राम भक्त है वो। हाँ, वो ये बस विक्टिम कार्ड खेलते रहो, विक्टिम कार्ड खेलते रहो। 1.5 करोड़ की गाड़ी पे चल रहा है, करोड़ों की संपत्ति बना लिया, और वो कह रहे हैं बिल्कुल सादा जीवन जी रहा हूँ। ये सादा जीवन होता है? मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ की इनको हिंदू की चिंता होती है। लखनऊ में 23 बच्चे मारे थे, फायर इंसिडेंट हुआ था। आप जरा चेक करो कितने हिंदू थे, नीट के बच्चे 30 बच्चे मारे गए। चेक करो कितने मुस्लिम थे। अगर आपको लग रहा है हिंदुओं की चिंता है, हिंदुओं के भी बच्चे मारे जा रहे हैं भाई, ऑब्वियसली मेजॉरिटी जाता है उनकी, तो जब भी इंसिडेंट होगा तो हिंदू भी मारे जाएंगे। तो हमारी सबकी भावना है, सब धर्म की भावना है इस देश के अंदर। सही देवी नदी राम को नहीं मानेगा वो हिंदू कैसे? है जी, जो राम को नहीं मानेगा हिंदू कैसे? हम राम को भी मानते हैं, रा से राम भी निकलता है, रा से रहीम भी निकलता है। हम रा से राम को भी मानते हैं, हम रहीम को भी मानते हैं, हम सब धर्म को मानते हैं। हम ये नहीं कि बीजेपी कहेगी तो हम हिंदू नहीं है और बीजेपी कहेगी हम हिंदू नहीं है। हम राम को भी मानेंगे, हम रहीम को भी मानेंगे। ये देश सभी धर्मों का है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ धर्मों का सवाल नहीं है, यहाँ शिक्षा का, नैतिकता का सवाल है। अगर मान के चलो हमारे देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री थे और रेल का एक हादसा हुआ, नैतिकता के आधार पे उन्होंने इस्तीफा दिया तुरंत। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ महिलाएं सुसाइड कर रही हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, यहाँ छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है अपनी शिक्षा को पाने के लिए। शर्म आनी चाहिए। मैडम आप बार बार संपत राय पे क्यों असर है? एक मैम एक बात बताइए, आपके पास क्या और सवाल नहीं है? आप लगातार चंपत राय पे टिके हुए हैं। हमने बताया मैम, यहाँ पे एजुकेशन का मुद्दा चल रहा है, यहाँ पे मुद्दे से भटका रहे, मुद्दे से भटका, और हमने क्लियर बोला और मैं अभी मेन मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा, हम लोग सब इधर क्यों आए हैं? हमारा मुद्दा क्या है? हिंदू मुस्लिम। हाँ मैं छात्र हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ, मैं छात्र हूँ। ब्राह्मण हिंदू की बात कर रहे हैं मैम, तो हम इनसे ये बात कर रहे हैं, अगर जैसे रावण है वो भी हिंदू था, कंस है वो भी हिंदू था, क्या उसकी हम पूजा करें? अरे हम राम को Yes, exactly. आप हिंदू हिंदू की शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करने आए। ये हिंदू कौन है? बीजेपी तय करेगी कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। आज बीजेपी सर्टिफिकेट दे रही है। अगर आपको हमारा मुद्दा एजुकेशन को लेके है। इनका धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? जब उनसे जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है तो वो अपने पद को छोड़ दें। वो ठीक है, कुर्सी है, वो उनकी अर्थ ही नहीं है। अपन देखिए, इनका हिंदुत्व का दोगलापन बताता हूँ मैं आपको। उत्तराखंड में जब चुनाव होता है, क्योंकि वो एक धर्म मतलब एक धार्मिक भूमि है, तो वैसा वो नॉन वेजिटेरियनिज्म को
बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। और जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होता है तो वहाँ पे इनके एमपी लोग मछली खा रहे हैं और वो कह रहे हैं ये बिना नॉन मिर्च की और ये लहसुन की मछली है, भगवान को चढ़ाया जा रहा है। मंगलवार को नहीं खा मंगलवार को नहीं खा रहे। बताइए, सेम ऑन यू, ऐसा सिंपल बात है। हमने भी धर्म पढ़ा है, मैं जब बचपन में था ना हमने भी रामायण देखी है, हमारे सब आइडल से लोग बाग। तो ये इनकी वजह जो ये धर्म दिखा रहे हैं ना वो धर्म नहीं है कि तुम धर्म के नाम पे दूसरे का गला घोंट दो, मारने लग जाओ। आजकल कितने सारे हत्याएं हो रही, माइनॉरिटी को लगातार आप अटैक कर रहे हो। ये देश ऐसा देश नहीं है। हमारे देश की संस्कृति तो बहुत महान रही है, हजारों सालों से हम पे इतने सारे इन्वेटर्स आए, हमने सबको असिमुलेट किया हमारे अंदर। और आजकल को तुम मतलब सर्टिफिकेट देते फिर रहे हो कि तुम एंटी इंडियंस हो गए, तुम पाकिस्तानी हो गए। हू द हेल यू आर टू टेल, मतलब टेल अस। मतलब आप बताइए, अभी मोदी जी न्यूजीलैंड में गए, उनका एक स्टेटमेंट दो तरीके से रील बनाई किसी ने कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार ने बोला कि भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर बने, तो वो कह रहे कि सेम मोदी जी का स्टेटमेंट है कि तो अरे ये देखो बीफ एक्सपोर्ट में प्राइड ले रहे हैं। ये तो बताइए, बीफ एक्सपोर्ट में प्राइड ले रहे हैं। और मोदी जी को कल देखो, परसों खुद कह रहे हैं भारत नंबर 1 देश है बीफ एक्सपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया में जाके। अभी सवाल है कि क्या 20 तारीख को सरकार का घमंड टूट जाएगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो आप ये सोच लिए एंटी इनकम्बेंसी चलेगी और ये यूथ है ना, ये जेन जी पहली बार 2029 में इलेक्शन देगी और 27 में यूपी में देगी। तो जिनको लग रहा है ना जो यहाँ ना आ सके वो वोट देने तो जरूर जाएंगे। और आजकल का युवा इतना तो समझ सकता है कि भाई हम वोट से बदल सकते हैं, लोगों को बदलेंगे। 27 के लिए भी चेतावनी है। बिल्कुल 27 के लिए वो तो ना, ये पहला जो फाइनल होने से पहले क्वार्टर फाइनल है, 27 का क्वार्टर फाइनल है। भटक जाओगे फिर। भटक भाई सिंपल बात है, भटकने का सवाल ही नहीं है क्योंकि हम हीरो वर्सेस कर ही नहीं रहे। अभिजीत दीप के भाई ने क्लियर बोला भाई हीरो वर्सेस बहुत कर ली। अब सिंपल बात है, 750 पार्टी है हमारे देश में। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो क्या मतलब है एक और नई पार्टी बनाने का? दिन बाद भूल जाएंगे युवा। वही तो फिर बताइए, अगर हम इस वजह से फिर कुछ नया करें ही ना, फिर अगर ये कहते हैं कि भाई 2011 में प्रोटेस्ट हुआ कुछ नहीं हुआ तो उसकी वजह से तो फिर हम मान के बैठ जाए कि भैया रहने दो, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। रियली भाई भारत बहुत एक सकारात्मक वाला देश है।